रिक्वेस्ट किया था मुझे इंस्टाग्राम पे कि आकाश भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ठीक है। देखते हैं भाई क्या कहता है ये। वैज्ञानिक रूप से इस बात को प्रूव करें कि भगवान है या नहीं। पहली बात तो मॉडर्न विज्ञान के अंदर इतना दम ही नहीं है। कौन सा मॉडर्न विज्ञान भाई? जिस मॉडर्न विज्ञान का इस्तेमाल करके तू माइक पे बोल रहा है ये मॉडर्न विज्ञान? दम नहीं है इसमें। अच्छा देखते हैं भाई। कि भगवान के बारे में वो टेस्टिफाई कर सके। क्योंकि भगवान है ही नहीं तो कहाँ से टेस्टिफाई करेगा, ये बता तू पहले। ठीक है जी। जैसे हम अगर विज्ञान की बात करें, विज्ञान ने हमेशा अपने आप को गलत साबित किया है। विज्ञान ने अपने आप को गलत साबित किया है। ये जो चश्मा तूने पहन रखा है ये विज्ञान की करामत है भाई। ये जो माइक तूने लगा रखा है विज्ञान की करामत है, समझे। और तूने क्या पहन, ये भाई जो तूने घड़ी पहन रखी है ये भी विज्ञान का करामत है भाई, ठीक है। तो क्या कहाँ बात कर रहा है भाई, तो कहाँ जी रहा है तू हैं? कहाँ जी रहा है तो मुझे ये बता। ये जो तूने इस वाले हाथ में क्या पहन रखा है जरा, इसमें कुछ नहीं पहन रखा तूने। पहले वैसा था, वो पहले ना गलत था, अब ये सही है। जैसे आपने स्कूल में पढ़ी होगी डाल्टन। अच्छा पहले ऐसा था, अच्छा वो पहले गलत हो गया, ऐसा ठीक है। दिस इज़ ह्यूमन नेचर, दिस इज़ एब्सोल्युटली ह्यूमन नेचर, दिस इज़ ए नेचर्स नेचर। नेचर्स नेचर ही है। आप पहले कुछ चीज़ें गलत करेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें सही होंगी, और इसी को आप प्रोग्रेस बोलते हैं, समझे। कि आपने पहले एकदम से ऐसे नहीं कि जंबो जैट बना डाला और कुछ ऐसा बना दिया कि एकदम से जो है हवाएं विमान जो है उड़ने लगे आकाश के अंदर। नहीं, पहले आपने बहुत छोटे से शुरुआत की थी, वो फेल हो गया, उसके बाद आपने नया प्रोजेक्ट रखा, उसके बाद फिर आपका प्रोजेक्ट नया आया, उसके बाद फिर से आपका प्रोजेक्ट नया आया। आज जा कर के आज जो है अपन लोग ऐसे मुकाम पे पहुँचे हुए हैं कि बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है प्लेन से सफारी करा सकते हैं, सवारी करा सकते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग जो हैं रुके नहीं हैं, यहाँ पे भी अपन लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो अपनी प्लेटफॉर्म, भाई पहले बात तो मुझे ये बता, तो ये क्यों इस्तेमाल कर रहा है? ये विज्ञान ने बनाया भाई। और जो तू कैमरा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है भाई अपनी वीडियो को शूट करने के लिए, वो भी विज्ञानिक की ही देन है भाई, ठीक है। विज्ञान की देन है भाई। वो ये जो चश्मा लगा रखा है इसमें एक हिंदी में मैंने पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। इसके हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। क्या है भाई, ये क्यों लगा रखा भाई तूने? थ्योरी, राइट। कौन फिर सा? अगला कौन आया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बोला वो मेरा डाल्टन था ना, वो मेरी माँ का सौतेला बेटा था। उसकी थ्योरी गलत। अच्छा, उसने उसको बोला कि उसने उसको सौताला बेटा, ठीक है। तो उसमें हो क्या गया भाई, वे लोग वेस्ट की फ़िलोसफी पे बिलीव करते हैं और वहाँ पे ऐसा ही होता है, और एब्सोल्युटली ह्यूमन नेचर भाई। तो उसमें ये क्या हो गया मतलब, हंसने की इसमें क्या, आप कहाँ से बात आ गई? अच्छा मैं समझ गया था यार, इनको ना टियर 4 टियर 5 की सिटीज़ वाले लोग जो हैं, इंडियन की टट्टी लोग हैं, वो देखते हैं। रदरफोर्ड के बाद कौन आया? बॉर। बॉर ने बोला वो क्या है। मैं इस क्रैप को ज़्यादा देर तक सुनने वाला नहीं हूँ, मैं इसको फटाफट जो है इसकी स्पीड बढ़ा के। है जी, वो रदरफोर्ड और डाल्टन दोनों मेरी माँ की गोद लिए बच्चे थे। मैं असली बच्चा हूँ, मेरी थ्योरी बढ़िया है एकदम। अगला साइंटिस्ट कौन आया? शॉर्डिंजर। शॉर्डिंजर ने बोला ये तीनों के तीनों बदमाश थे। बेटे श्रोडिंगर की ही उपलब्धि के अनुसार तो जो है ना, ये जो मुंह से निकाल रहा है और जो वेवलेंथ जो इसके अंदर जा रही है, और वेवलेंथ जो है ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट होकर के और तुम्हारे प्रोजेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है ना, ये श्रोडिंगर की ही देन है, ठीक है। अगर वो ना होता तो वेव की फॉर्मेट जो है ना वो तुम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। दैट्स इट। तीनों की थ्योरी गलत। हर बार साइंस आकर क्या बताती है, पहले जो बताया था ना वो गलत था। दिस इज़ कॉल्ड अपग्रेडेबिलिटी। और इंडिया में जो इस तरह के जो लोग हैं, ये इसको बेकार साबित करने में लगे हुए हैं। इसी वजह से इंडिया कुछ नहीं कर पा रहा है, इन जैसों की वजह से नहीं कुछ कर पा रहा है। एक खुद ने कुछ कर पाए भाई, वे तुम्हें क्यों बोलेंगे कि तुम भी कुछ करो? आज पता है हमारी पढ़ाई लिखाई कैसी है? अगर भाई आइंस्टीन पैदा हो गया होता ना हिंदुस्तान में, वो जप रहा होता हिमालय पे बैठ करके माला, ठीक है, मिल चुका होता तुम्हें E=mc²। अगर न्यूटन पैदा हो चुका होता ना हिंदुस्तान में, वो भी जप रहा होता, वो किसी गोबर खा रहा होता, मलमूत्र त्याग रहा, वो कुछ भी कर रहा होता, ठीक है। अच्छा वो नहीं पैदा हुआ हिंदुस्तान में, सद्भाग्य है उनका कि वो हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुए। हमारी पढ़ाई लिखाई ऐसी है, मानो कि ना एक बहुत बड़ा सा एक डब्बा हो, डब्बे में बहुत सारे कबूतर हो, हमको नहीं पता कबूतर कैसे हैं। हमने कबूतर निकाला सफेद। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, और मैं उसके ऊपर बहुत पहले की बात बता चुका हूँ। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज टोटली अ क्रैप थिंग। डो नॉट सेंड योर किड्स टू द स्कूल, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देयर किड्स टू द स्कूल, जस्ट प्रिपेयर देम फ्रॉम द होम। दिस कॉल्ड होम स्कूलिंग। सफेद कबूतर, सफेद कबूतर। एनसीईआरटी बच्चों पढ़ा दो, सीबीएसई में छपा दो। या दिस इज़ एब्सोल्युटली क्रैप थिंग। इसके बारे में तो मैं इसको बोलना चाहूँगा भाई कि जाओ जाके गवर्नमेंट को बोलो अपनी इस बारे में।
कबूतर सफेद होते हैं, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर, छुपाओ 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 छुपाओ, फिर निकला सफेद कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर। ओके, बच्चों को एनसीईआरटी में पढ़ा दो, सीबीएसई में छपा दो। कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। सफेद कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर, हरा कबूतर, हरा कबूतर, छुपाओ छुपाओ छुपाओ, सफेद कबूतर, काला कबूतर, हरा क्या बोल रहा है ये? छुपाओ छुपाओ छुपाओ। ये है मॉडर्न साइंस। This is not a modern science. This is a Indian education motherfucking system. It's not a modern science कि काला कबूतर और सफ़ेद कबूतर। दिस इज़ अ मॉडर्न साइंस, जो कि आप बैठे हो ना माइक पे लेकर के और शोडिंगर को अभी अपमानजनक बातें कर रहे थे, और शोडिंगर के ही वजह से आप लोग जो है अपनी जो भी वॉइस आप बोल रहे हैं और वो माइक कैप्चर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, फिर तारों से होता हुआ जो है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी हैं होते हैं तार के अंदर, वो ट्रांसमिट कर करके एक प्रोजेक्टर पे जा रहे हैं और उसको फिर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और फिर आपको जो है वेवलेंथ दिखाई दे रही है एक्चुअल में दोबारा से वहाँ पे, और फिर जा कर के आपको लग रहा है कि यस मेरी वॉइस जो है वो कैप्चर हो चुकी है और रिकॉर्ड में एक लेबल बन चुकी है, तो आपकी यानी कि वॉइस कैप्चर हो चुकी है। थोड़ी इंकर की देन है भाई ये। तो साइंस कई चीजों को एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। जैसे ईगो होती है, सब ईगो होती है, साइंटिस्ट के खुद के अंदर भी ईगो होती है। उससे बोलो ये प्रूव कर, तो क्यों नहीं होगी भाई उनके अंदर ईगो? दे आर ह्यूमन बींग्स, वे कोई पत्थर की मूर्ति थोड़ी ना है कि उनके अंदर कोई ईगो नहीं होगा। होती है, कोई केमिकल रिएक्शन होगी, दिस इज ईगो कार्बोनेट। इज इट पॉसिबल? अनदर स्लेव कम्स। नो। तो कई चीजें हैं जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती। जैसे कि मन, हम सब मंदिर क्यों आते हैं? मन की शांति के लिए। कहाँ है मन? तेरा भगवान साबित कर देगा मन को, दिखाओ कहाँ है मन, या तू ही साबित कर दे कहाँ है मन की शांति, दिखाना मुझे तू। देखो ये लोग जो है दूसरे से ये रखते हैं इच्छा कि सामने वाला उसको प्रूफ दिखाएगा, लेकिन ये खुद उसको प्रूफ भी दिखा सकते हैं ना। जब इन्होंने बोला कि वो बेवकूफ़ है, साइंटिस्ट वगैरह बेवकूफ़ है और उनको कुछ आता जाता नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको बहुत ज़्यादा आता जाता है। तो भाई मुझे दिखा दे भाई तू कहाँ है मन, ठीक है। वो साइंटिफिकली प्रूव करो कैसा होता है, नीला, पीला, कोनिकल। अच्छा, तो इसका मतलब ये सिलेक्टिव डेटा के ऊपर बेस करके और उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना चाहता है। तो दिखा भाई मुझे प्रैक्टिकल में, तो ही दिखा दे मन का है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड अ न्यूरोलॉजी सिस्टम, ठीक है। इसी को आप मन बोलते हैं, जो हिंदी में इसको बोलते हैं मन, ठीक है। एम और एन, मन, माना मन। स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, कैसा होता है? देखा है? लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैसियस होता है, पर होता है ना? नहीं होता भाई, नहीं होता वो। दिस इज़ जस्ट बेस्ड ऑन इमेजिनरी फैक्टर। आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, आप उसको मन की जगह ये बोल दो भाई। दिस इज़ कॉल्ड क्या, ये ईयरबड है, ठीक है। तो अब से अपने मन को जो है आप नई थ्योरी लगा दो कि मैं अब मन को मन नहीं बोलूँगा, अब मन को आपको ईयरबड बोलना पड़ेगा। तो सबको वही बोलना पड़ेगा, अरे मेरे ईयरबड में ना ये चल रहा था और कल मैंने ईयरबड में, तो भाई ऐसा भी हो सकता है। तो आपकी खुद की थ्योरी यहाँ पे बेवकूफ़ वाली साबित हो गई। आप खुद ही बेवकूफ़ लग रहे हैं पहली बात तो। कई चीजें हैं जो मॉडर्न साइंस नहीं पकड़ पाती आज। जैसे कि ना एक बड़ा सा जाल हो और जाल के ना छेद बड़े बड़े हों, तो उसमें मोटी मोटी मछलियां तो फंस जाएंगी, छोटी छोटी मछलियां निकल जाएंगी। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या करूँ भाई मैं? क्या हो सकता है उसने बड़ी मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया हो और छोटी मछली जाल नहीं बिछाया हो? छोटी मछली का जाल अलग होता है। साइंस बिल्कुल वैसी है, मोटी मोटी चीजें पकड़ लेता है वो, लेकिन छोटी छोटी चीजें निकल जाती हैं उसमें से। नहीं, छोटी छोटी चीज़ें ही पकड़ करके तुम बोल पा रहे हो और ये माइक ट्रांसमिट कर पा रहा है, समझो बहुत छोटी चीज़ है वो, आपको पता भी नहीं चल पा रहा होगा। आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि यार कभी ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूँ इस चीज़ को और वो मुझे प्री रिकॉर्ड में दोबारा से सुनाई दे, जो कि मेरी हिस्ट्री को दर्शाएगा। आपको कभी लगा था ऐसा हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ और मैं रिकॉर्ड हो गया, अरे ये तो मैंने अभी बोला था यार, ये तो मेरी हिस्ट्री को दर्शा रहा है, समझे? तो ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन कितने बड़े लेवल पे इसको किया, समझे? तो इसलिए मॉडर्न साइंस कई चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे चेतना, आप सब चेतना है? ये चेतना जो है, चेतना, मन, इंडियन पिंडियन, ये साइंस के पार्ट है। तुमने कौन सी क्लास में पढ़ा था कि आपने साइंस की बुक में एक मन चैप्टर पढ़ा हो? नहीं है ना, साइंस के टॉपिक है, तो क्यों बकवास कर रहे हो भाई यहाँ पे? चेतना की केमिकल रिएक्शन बताइए, केमिकल कंपोजिशन। चेतना नाइट्रेट। सो साइंस कई चीजें बता प्रूव नहीं कर सकती, राइट? इवन स्पेस के बारे में भी साइंस की जो नॉलेज है आज इज लेस देन 0.0001%। अच्छा, तो मतलब तुम बेसिक प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव पे ये मान रहे हो कि उसके पास में नॉलेज है जो कि 0.001% है, ठीक है।
लेकिन तुम सेम ऑन द अदर साइड उसको ये बोल रहे हो कि वो बेवकूफ़ है। तो तुम भाई 0.002% करके दिखा दो उसको, अगर तुम ज़्यादा ही बुद्धिमान हो तो। हमारा सोलर सिस्टम में भी हमारा पूरा कब्जा नहीं है। जो हबल टेलीस्कोप्स हैं, हबल टेलीस्कोप से ही हम इवन प्लूटो को भी ठीक से नहीं देख पाते। तो कभी प्लूटो को 9 प्लैनेट्स में इंक्लूड करते हैं, कभी उसको बेचारे को एक्सक्लूड कर देते हैं। अच्छा, और वो तुम्हारे भगवान ने आके टेलीस्कोप बनाया था या साइंस ने बनाया था, या अल्लाह आया था बनाने के लिए, मैं अल्लाह हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ, मैं बना दूंगा उस टेलीस्कोप को? ये बताओ। मतलब वो तो बेचारा, मतलब ऐसा हो गया ना, अबे चल, अबे वो ऐसे बोलेगा आपको कि अबे चल अबे चल। ये इमेजिनरी फैक्टर है जो खुद ही बना रहे हैं, ठीक है? इनके दिमाग के अंदर यही है बस, और कुछ नहीं। अबे चल, तो कहता है भाई कुछ तो इज्जत रखो हमारी यार। तो उसने ऐसा बोला था प्लूटो ने आपको? अच्छा, आपने सुन लिया था? अच्छा, कैसे सुना था आपने? अच्छा, श्रोडिंगर के सिद्धांत के अनुसार आपने सुना था उसको? ओ, वेवलेंथ के अनुसार, ओके ओके। बट अभी आपने तो श्रोडिंगर को बहुत बेकार बोला था। सो इवन सोलर सिस्टम भी हमारी पूरी ऑब्जर्वेशन में आता नहीं, मॉडर्न साइंस की ऑब्जर्वेशन में नहीं आता। आता है भाई, आता अब है। साइंस जो है अपने आप को बदलती भी रहती है। जैसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, अब जानते पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ ग्रोथ ग्लैंड। पर एक टाइम था साइंस जो कि तुम्हारी नहीं हुई है मेरे ख्याल से। इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब गलती से शरीर में उग गया है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। बाद में पता ऐसा कब बोला भाई साइंस ने, और कहाँ है ये स्टडी? मुझे इसका लिंक दे दोगे आप? देखूँ ज़रा, डाल रखा है क्या इन्होंने अपनी वीडियो के नीचे? कहीं भी लिंक नहीं है भाई, ठीक है? कहीं भी लिंक नहीं है, भी लिंक नहीं है, ये देखो, कहीं भी नहीं है। कहाँ है लिंक? आपने बोला ना, कहाँ है लिंक? लगा इसमें से हार्मोन ज्यादा निकल जाए तो खली खड़ा हो जाता है, और हार्मोन कम निकला है तो लीलपुट बन जाता है। ओ सॉरी 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 सॉरी, वो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसलिए साइंस से गलती होती है। तो इसलिए मॉडर्न साइंस के अंदर उसकी तो भगवान से गलती नहीं होती, लेकिन उसने तो तुम्हें बना दिया यार। अगर उसको गलती नहीं करता वो भगवान या अल्लाह पल्ला, क्या है ये, क्या क्या नाम है इनके, तो उसने तुम्हें बना दिया भाई, तो वो गलती कर दी इसका मतलब उसने ये। अच्छा, तो जो सुनामी वगैरह आती है, हैं, जो इतने सारे लोग डूब जाते हैं उसमें, तुम्हारा भगवान नहीं बचा सकता उसे 2 मिनट? तुम्हें उसे तो 1 सेकंड मिल लगेगी बचाने में, क्यों नहीं बचाता भाई फिर वो? बचाने का पार्ट तो एक्चुअल में साइंस का नहीं है ना। एटलीस्ट ये तो इतना भी, इसको भी म्यूचुअल में मानता होगा ये, कि बचाने का और मारने का जो कर्म है वो ऊपर वाले के हाथ में। एटलीस्ट ये तो उसको मानता ही होगा। तो भाई जो सुनामी में लोग मर गए थे अभी, तुम्हारा कहाँ पे आए थे वो? फिलीपींस में आए थे अभी, बहुत भयंकर मैग्नीट्यूड, पता नहीं कितना मैग्नीट्यूड, 6 मैग्नीट्यूड शायद समथिंग का। वहाँ पे अर्थक्वेक आया था और काफ़ी सारे बच्चे मर गए, काफ़ी सारी औरतें मर गई, तो तुम्हारे भगवान ही नहीं बचा भाई उसे। अच्छा, वो फिलीपीन में वर्क नहीं करता होगा मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, उसका ऑफिस हिंदुस्तान में, ठीक है ठीक है। हाथ नहीं है असल में कि वो भगवान को टेस्टिफाई कर सके। अब भगवान जो है फोटो में तो कभी नहीं, ना उनको कोई कोई फेसबुक प्रोफाइल, भगवान ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो, मैं भगवान फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैं भेज दूंगा यार तुम्हें, ठीक है? मैं, आई एम द गॉड, आकाश भाई इज़ गॉड, ठीक है? मैं भेज दूंगा तुम्हें। कोई यूट्यूब वीडियो भगवान का, मेरा भगवान है तो यार, देखा नहीं क्या तुमने? ये है मेरा यूट्यूब चैनल, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। आकाश का यूट्यूब चैनल, ही इज़ गॉड, ठीक है? आप देख लेना इसको अच्छे से, आराम से देख लेना, ठीक है? ये है भाई, समझ गए? ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आई रेगुलरली अपडेट यू, मैं कहाँ पर लीला कर रहा हूँ। यहाँ पे कर रहा हूँ भाई सभी मैं की लीला, ठीक है? यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, प्लीज़ यहाँ पे बेल क्लिक आइकन पे करें, क्लिक करें ताकि यहाँ मेरे पे, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है? फिर यहाँ पे भी क्लिक कर और लेना, भगवान तो ठीक ये भी है? नहीं करेंगे क्या, मैं भगवान हूँ, सबके बेल आइकन पे अपने आप क्लिक हो रहा है, टंग 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 टंग। तो इसलिए ग्रॉस वे